अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण 20 वर्ब्स इन इंग्लिश। क्या आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करना और इसका इंग्लिश मीनिंग जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में विद एग्जांपल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी सीखेंगे। दुखी या तोड़ना के लिए ब्रेक डाउन, बंद और यात्रा करना ब्रेक विद, करना शुरू करना ब्रेक इनटू, से बच निकलना ब्रेक आउट। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहला शब्द है ब्रेक डाउन, मीन्स दुखी होना और तोड़ना। दोनों सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट ब्रेक डाउन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वो दुखी हो गई जब वो अपने बचपन के बारे में बात करना शुरू की। सी ब्रोक डाउन, वो दुखी हो गई when she started talking about her childhood, जब वो अपने बचपन के बारे में बात करना शुरू की। तो ब्रोक डाउन हो गया। ब्रेक का V1 ब्रेक होता है, ब्रेक का V2 ब्रोक और ब्रेक का V3 ब्रोकन। इस तरीके से ये V2 है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक डाउन, मैं तोड़ दूंगा द डोर, दरवाजा, इफ यू डोंट ओपन, अगर तुम नहीं खोलोगे। तो यहाँ पर है ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना। तोड़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है ब्रेक इनटू, मीन्स सही से काम करना, शुरू करना, प्रॉपर वे से काम करना। इससे वो व्यापार शुरू करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक इनटू द बिजनेस। अब यहाँ पर ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं कई सारे अलग अलग तरीके से। ब्रेक इन मतलब फोर्स देकर अंदर घुसना या कुछ बनाना। दो सेंस है, एक है फोर्स देकर अंदर घुसना, दूसरा है कुछ बनाना। इसे चोर दरवाजा से अंदर घुसा। द थीव्स ब्रोक इन थ्रू द डोर। रवि जूता बनाता है, रवि ब्रेक्स इन द शूज। यहाँ पर दो मीनिंग है, अंदर घुसना और दूसरा है कुछ बनाना। अगला शब्द है ब्रेक अवे, मीन्स अलग होना मतलब सेपरेट होना। इससे वो अमन से अलग हो गया। ही ब्रोक अवे अमन, मैं इस समस्या से अलग होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर आप हैं कि ब्रेक अवे यहाँ पर प्रयोग हुआ अलग होना, तो किससे? अमन से। तो फ्रॉम अमन भी आप लगा सकते हैं, फ्रॉम अमन। यहाँ पर ब्रेक अवे मतलब है अलग होना, जिससे भी अलग होना है तो आप अवे फ्रॉम लगा सकते हैं। ब्रेक अप मतलब रिश्ता खत्म करना या छोटा हिस्सा करना, मतलब बड़ा चीज है उससे छोटा में डिवाइड कर देना, वहां पर प्रयोग करते हैं। इससे प्रिया ने रोहन से रिश्ता खत्म कर ली। प्रिया ब्रोक अप विद रोहन। मैंने आलू को छोटे हिस्से में काटा। आई ब्रोक अप द पोटैटो। यहाँ पर आप देखिए छोटे हिस्से में बांटना, छोटे हिस्से में करना, वहां पर ब्रेकअप का प्रयोग करेंगे। और ब्रेक वर्ब है तो टेंस के अनुसार आप इसे बदल सकते हैं। ब्रेक ऑफ मतलब अलग होना। वर्ड एक है लेकिन अलग अलग शब्द जुड़ने के बाद मीनिंग डिफरेंट हो रहा है, तो आप उसका प्रयोग सीखें। और स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, हर जगह पर काम आता है। तो अलग होना या फिर रिश्ता खत्म करना, दोनों तरीके से आप प्रयोग करते हैं। इससे वो चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ी और अपने मुंह में ली। तो सी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड पुट इन हर माउथ। तो यहाँ पर क्या कि वो अलग की, मतलब क्या बोल सकते हो, उसे तोड़ना, अलग करना, डिफरेंट नहीं है, एक ही है। वो धोखा दे रही थी, उसके बाद उसने रिश्ता खत्म कर लिया। सी वो चीटिंग हिम, वो उसे धोखा दे रही थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही ब्रोक ऑफ द रिलेशनशिप। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। ब्रेक ओपन मीन्स धक्के से कुछ खोलना, मतलब धक्का देकर कुछ खोलना, जबरदस्ती खोलना। इस तरीके से जब कोई नहीं दरवाजा खोला तो पुलिस ने धक्के से दरवाजा खोला। द पुलिस ब्रोक ओपन द डोर। पुलिस ने धक्के से दरवाजा खोला। व्हेन जब नो वन ओपनड इट,
जब कोई नहीं खोला। मुझे अलमीरा तोड़ना पड़ा क्योंकि चाबी नहीं मिला। आई हैड टू ब्रेक ओपन द अलमीरा बिकॉज आई डिडंट गेट अ की। तो यहाँ पर है ब्रेक ओपन मतलब जबरदस्ती खोलना, ब्रेक इनटू मतलब है तोड़ना, जैसे वे लोग बैरियर तोड़ दिया म्यूजिक हॉल में घुसने के लिए। दे ब्रोक थ्रू द बैरियर्स टू गेट इनटू द म्यूजिक हॉल। प्रॉफिट इस साल टारगेट को तोड़ दिया, मतलब आप बोल सकते हैं बैरियर तोड़ना, टारगेट तोड़ना, रिकॉर्ड तोड़ना, वहां पर प्रयोग करते हैं। प्रॉफिट्स दिस ईयर ब्रोक थ्रू द टारगेट, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेक आउट मीन्स स्थिति या जगह से बच निकलना, एस्केप हो जाना, जैसे वो जेल से बच निकला। ही ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन। रवि मीटिंग से निकल गया। रवि ब्रोक आउट द मीटिंग, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं बच निकलना किसी भी जगह से, किसी भी स्थिति से। दैट टाइम यू कैन यूज ब्रेक आउट। ब्रेक विद मतलब है कुछ करना, बंद करना या यात्रा करना, दोनों तरीके से आप प्रयोग करेंगे। रोहन ने मैकेनिक का काम बंद कर दिया। रोहन ब्रोक विद अ मैकेनिक। हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ यात्रा करेंगे। वी विल ब्रेक विद मैनी पीपल, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अलग अलग शब्दों के साथ डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, आप इसे विद एग्जांपल्स आप इसे प्रयोग करें। ऑन द स्पॉट बोलने का प्रयास करें, देन यू कैन स्पीक बेटर वे। ब्रिंग अप मतलब है किसी टॉपिक पर बात करना, जैसे मैं इस समस्या पर बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप दिस प्रॉब्लम। रवि ने बेरोजगारी पर बात किया। रवि ब्राउट अप अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर देखिए ब्रिंग का ब्राउट हो गया, ब्रिंग का V1 ब्रिंग होता है, ब्रिंग का V2 ब्राउट होता है और V3 भी ब्राउट होता है। तो हो गया ये V1 V2 और ये V3। गो ओवर मीन्स रिव्यू करना, इसे जमा करने से पहले फाइल को रिव्यू करने की जरूरत है, पहले देखने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। आई नीड टू गो ओवर द फाइल बिफोर आई सबमिट। टेस्ट से पहले मेरा नोट्स रिव्यू करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो ओवर माई नोट्स, मैं नोट्स को रिव्यू करना चाहता हूँ। बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से पहले। अगला शब्द है फिल आउट, मतलब जानकारी से डॉक्यूमेंट पूरा करना, जैसे फॉर्म भरना। इससे मैंने यह फॉर्म गलत भर दिया, मैंने अपना जानकारी अपने बेटे के बजाय भर दिया। आई फिल्ड आउट दिस फॉर्म रॉन्ग, आई पुट इन माई डिटेल्स इंस्टीड ऑफ माई सन। अपने बेटे के जगह मैंने अपना जानकारी भर दिया, फिल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने फॉर्म गलत भर दिया तो फील्ड आउट हो गया। मैं यह स्प्रेडशीट एग्जाम से पहले भर दिया। आई फील्ड अप दिस स्प्रेडशीट बिफोर द एग्जाम। तो इससे आप प्रयोग करेंगे फिल आउट, फिल का V1 फिल, V2 फील्ड, V3 भी फील्ड होगा। कैचअप ऑन मतलब है जल्दी करना क्योंकि पीछे, जैसे होता ना, जैसे कि हम साथ जा रहे हैं और कोई आगे है, मैं पीछे हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ। या फिर कोई निकल गया घर से और मैं घर में हूँ, तैयार हो रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रहा हूँ ताकि मैं जल्दी निकल सकूं। मुझे होमवर्क जल्दी पूरा करना है। आई हैव टू कैचअप अप ऑन द होमवर्क। मैं स्टेशन जल्दी गया। आई कैचअप, देखिए यहाँ पर आई कैचअप अप ऑन द स्टेशन, यहाँ पर आप ऐसे प्रयोग करेंगे कैचअप ऑन। कैचअप अप ऑन मतलब जल्दी करना। आई कैचअप ऑन द स्टेशन, तो ऐसा प्रयोग करेंगे। लुक फॉरवर्ड टू मतलब भविष्य के लिए उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना कोई काम करने के लिए। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा। इसमें अंग्रेजी बोलने के लिए उत्तेजित हूँ,
आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। रवि वहां जाने के लिए उत्तेजित है। रवि लुक्स फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। गेट बैक टू मतलब मैसेज या फोन से जवाब देना। मैंने उससे मैसेज से जवाब दिया। आई गॉट बैक टू हिम मतलब किससे, मैसेज से। यहाँ पर आप चाहें तो अगर आप क्लियरली लिखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं थ्रू मैसेज। तुम उसे हमेशा ईमेल से जवाब देते हो। यू ऑलवेज गेट बैक टू हिम थ्रू ईमेल, तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। कम डाउन मतलब गुस्सा शांत करना। साक्षात्कार एक मुसीबत था, मुझे वास्तव में शांत रहने की जरूरत है। द इंटरव्यू वॉज अ डिजास्टर, आई रियली नीड टू कम डाउन। तुम शांत रहते हो, यू कम डाउन, तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अगला है बियर विद मतलब धैर्य रखना। हैव पेशेंस, कृपया मेरे लिए थोड़ा धैर्य रखिए। बियर विद मी अ सेकेंड प्लीज। कट बैक ऑन मतलब कम करना, जैसे वो शुगर कम करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कट बैक ऑन शुगर। रवि वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। रवि इज ट्राइंग टू कट बैक ऑन वेट, तो इससे आप प्रयोग करेंगे कट बैक ऑन मतलब कम करना, वेट कम करना, कोई चीजों को कम करना, दैट मीन्स कट बैक ऑन का प्रयोग करेंगे। लुक अप मतलब खोजना, विशेष जानकारी, जैसे मैं वहां के बारे में जानकारी खोज रहा हूं। आई एम लुकिंग अप द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर। अगर वो अंग्रेजी में यह वर्ड नहीं जानता है तो इसे खोजो। अगर तुम अंग्रेजी में यह वर्ड नहीं जानते हो तो इसे खोजो। इफ यू डोंट नो दिस वर्ड लुक इट अप, तो इसका प्रयोग करेंगे इसे खोजो। So guys, thanks for watching. That's all for today.